दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। कांग्रेस नेता शायान मसूद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी तक तो कांग्रेस में है, इसलिए हमने कांग्रेस नेता कहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस को छोड़ेंगे या कांग्रेस में ही कोई समझौता होगा, या इमरान मसूद जो ऐलान आज करेंगे उसको लेकर अब कितनी देर है उसमें और किस पार्टी के साथ जाएंगे। तमाम सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे शायान मसूद साहब से। जगह दे दो भाई इधर। शायान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। आज पूरा जिला नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें आप लोगों के ऊपर है। किस पार्टी के साथ जाएंगे? अब तो ऐलान होने वाला है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी आज क्या होगा। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, आज का मकसद साथियों को बुलाने का ये था कि हम लोगों ने जो सियासत आज तक करी है वो अपने साथियों के दारोमदार पर करी है, और राजनीतिक फैसला जो भी लिया जाएगा वो साथियों के राय और मशवरे को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा। आज की मीटिंग किसी अनाउंसमेंट के लिए नहीं है। आज की मीटिंग ये है कि सब साथियों से एक राय ली जाएगी कि भाई आप लोगों की क्या राय है कि आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक फैसला होना चाहिए, और जो सब साथियों का फैसला होगा वो हमारा फैसला है। मैं कल इमरान साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, मसूद साहब के समाजवादी जो है एक ऐसी पार्टी उन्होंने बताई है उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को हरा सकती है। ये तो आप खुलकर कह रहे हैं, तो अब तो समय है खुलकर ये भी कह दीजिए कि हम समाजवादी के साथ ही जा रहे हैं। देखिए साहब, इसमें ऐसा है, आ जाओ आफ्ताब भाई आ जाओ। इसमें ऐसा है साहब के साथियों का मशवरा सबका यही है कि समाजवादी के साथ जाया जाए, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा सीधा चुनाव होने जा रहा है। कोई और पार्टी चुनाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी वोट काट कर। हम लोग नहीं चाहते कि बीजेपी को किसी भी तरीके का फायदा हो। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए सरकार से। हम चाहते हैं कि फिरका परस्त जो लोग इस जिले की, इस प्रदेश की, इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन लोगों को हटाया जाए। यानी आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 के कांग्रेस का वो वजूद नहीं है जो कांग्रेस यहाँ किसी भी राजनीतिक दल को टक्कर दे सके? मैं क्या, ये तो आप भी मानते हैं। ये सवाल तो पर आपसे, आप सत्यता तो आप ही साबित करेंगे ना। सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता ना। हम लोगों के अंदर एक कमी है, ऐसे खूबी कह लीजिए। जो सच है हम उसे डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं उसको कहने में, ना ही हमें किसी की चापलूसी करनी। तो सत्य यही है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है, और अगर हराने में कोई सक्षम है तो वो समाजवादी पार्टी है। और क्योंकि सब साथियों की पिछले कई महीने से यही राय मशवरा है कि समाजवादी पार्टी में जाया जाए, तो आज सब साथियों को बस उसी राय मशवरे के ऊपर मोहर लगाने के लिए बुलाया। जो साथी कहेंगे वो सर्वोपरि है। एक बात ये भी है कि आज चुनाव आयोग ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है उसमें जो है तभी जितनी भी रैलियां हैं, सम्मेलन है, पद यात्रा है, साइकिल यात्रा है, बाइक यात्रा है, उन सबको प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ भी तो चुनाव आयोग की उस गाइडलाइन का फिर उल्लंघन नहीं माना जाएगा? देखिए, ना तो यहाँ माइक लगा हुआ, माइक देख रहे हैं आप कहीं लगा हुआ, कोई माइक पे बोल रहा हो, पर भीड़ तो जुट रही है ना मसूद साहब। मैंने तो सिर्फ 10 आदमियों को फोन करा था। तो ये अगर 10 आदमियों को आपने फोन किया था, हजारों की भीड़ फिर कैसे जमा हो गई? मोहब्बत है ना साहब लोगों की, ये परिवार है ना सब मेरा। जब किसी ना किसी को पता चला कि आज मशवरे के लिए मीटिंग बुला रखी है तो सब मशवरे में शामिल हैं। जब इनको ये एहसास है कि परिवार है हमारा, तो सब परिवार के मशवरे में शामिल हैं। आज ऐसा तो नहीं, खबरें ऐसी भी थी कि भाई इमरान मसूद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ये जहन में तो नहीं है कि भाई कोई अगर चुनाव आयोग कोई कार्यवाही करेगा भी तो इमरान मसूद साहब तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो कार्यवाही अगर होगी तो हल्की फुल्की कार्यवाही मान के कार्यवाही तो तब होगी ना जब हम कानून का उल्लंघन कर रहे हो। हम यहाँ कोई रैली नहीं कर रहे, आपको कोई बोर्ड दिख रहा हो, कोई पार्टी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम दिख रहा हो, मैंने तो बल्कि ऑफिस में यहाँ अंदर बैठने का इंतजाम कराया था। अब आप देख ही रहे हैं, ना माइक लगा हुआ ना कुछ लगा हुआ। उल्लंघन करेंगे तभी तो कार्रवाई होगी। चलिए खैर, ये तो आपने एक स्पष्टीकरण आपने इस पे अपना दिया है। एक सवाल मेरा आपको लेकर भी है, आपकी भी कल से जो है सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हैं कि शायान मसूद भेट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? साहब, जो जनता कहेगी वो हमें मंजूर है। अगर जनता कहेगी उल्टे लटक जाओ, हम उल्टे लटकने को तैयार हैं। हम अपने साथियों के लिए सियासत करते हैं, साथियों का जो फैसला होगा वो करा जाएगा। साथी कहेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे, भेट विधानसभा से तैयार है? साथी जो कहेंगे वो होगा साहब। जो साथी आप तैयार हैं कि नहीं? साथियों की तैयारी में तैयार हूँ। साथियों की जो तैयारी है, साथियों का जो फैसला, मैं उसमें तैयार हूँ। चलिए खैर, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, अगर आप समाजवादी में जाते हैं
तो जनता आपको वोट क्यों दे और किन मुद्दों पर आप लोगों से आगे बातचीत करने वाले हैं? देखिए साहब, हम लोग वक्तिया सियासत नहीं करते कि चुनाव आ गया तो खड़े होकर लोगों के बीच आ गए। आज जो ये आप हुजूम देख रहे हो, ये भी उसी मोहब्बत का नतीजा है कि हम 5 साल, दिन हो या रात हो, 365 दिन लोगों के सुख में और दुख में साझा करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नेता अगर कोई हो तो नेता जनता के बीच रहे, ताकि वो जनता की समस्याओं को समझ सके, जमीन से जुड़ा रहे। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की यह है कि जो लोग जमीन पर रहकर लड़ते हैं वो जीत नहीं पा रहे। हम लोग जमीन पर रहकर लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं लोगों का। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे प्रदेश का मुद्दा है वो है विकास। और आप खुद बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी का विकास तो बोलता है, समाजवादी ने जितना विकास पिछले 5 साल में करा कोई सरकार नहीं कर पा रही। इन 5 सालों में जो बीजेपी की सरकार चली है, बीजेपी की सरकार ने जितने फीते काटे हैं वो समाजवादी पार्टी की चली हुई योजनाओं के फीते काटे हैं। तो समाजवादी का तो विकास बोल रहा था और बीजेपी का विकास डोल रहा है। तो आखिरी सवाल था, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल फिर आपसे करूंगा। एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप व्यवस्था खराब कर देंगे। इतनी बढ़िया डिबेट हो रही है, ऐसा मत करिए। देखिए, एक सवाल मेरा फिर आपसे आ गया। आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो क्या देखते हैं अगर समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, शायान मसूद मंत्री बनेंगे? देखिए साहब, शायान मसूद तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है। शायान मसूद का मकसद सिर्फ अपने साथियों के सुख दुख में खड़े रहना है, उनकी लड़ाई को लड़ना है और जिसकी आवाज कमजोर है उसको बुलंद करना है। मैं मंत्री हूं या संतरी हूं, मैं अपने लोगों की लड़ाई उसी मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। और जब तक मेरे दम में दम है, मेरी एक एक सांस मेरे साथियों के लिए समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शायान मसूद, जो पूरा आज राजनीतिक हलचल है और जो जिस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हमें बताकर गए हैं। इशारा बिल्कुल साफ देकर गए हैं और समाजवादी पार्टी का गुणगान भी कर गए हैं। तो ये बात लगभग कंफर्म है और थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि आज मसूद परिवार जो है समाजवादी के साथ जाने को तैयार है। बिल्कुल थोड़ी देर में इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर शहर।